अब बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी की करते हैं, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। फेमस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आलिया सिद्दीकी, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने नवाजुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई दिनों से उन्हें खाना तक नहीं दिया गया है, बेडरूम पूरी तरह से लॉक है, हॉल में रहने के लिए आलिया पूरी तरह से मजबूर है। 8 कमरों का ये पूरा बेडरूम है। एक छोटे से कमरे में आलिया को रखा गया है। ना ही उनके पास खाने की कोई सुविधा है, ना ही उन्हें सोने दिया जा रहा है। ऐसा आलिया का आरोप है नवाजुद्दीन के ऊपर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि नवाजुद्दीन की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं मिला है। कई दिन से खाना नहीं दिया गया, आलिया सिद्दीकी ने यह कहा है। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छोटे से कमरे में आलिया को रखा गया है। तो अब आपको बता रहे हैं कि आलिया के चारों तरफ जो है वो बॉडीगार्ड रखे गए हैं। लेकिन अब आपको वो वीडियो जो उन्होंने शेयर किया है उसके एग्जिट भी बता देते हैं कि क्या है। उसमें लिखा गया है, क्यों नहीं अलाउ है भाई, मुझसे बोला गया ऐसा मैम, मुझे मेरे घर में क्यों नहीं अलाउ है। जब उनसे कहा गया तो जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक आप लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन अब मेरे बच्चे आ गए हैं तो मैं उन्हें नहलाऊं भी नहीं, वो अगर जल जाते हैं गीजर से तो। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी जो आलिया हैं, जो उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है, उसकी ये टेक्स्ट हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। नहीं, पर क्यों अलाउड है मेरे घर में ही, मुझे क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग में मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको नहलाऊं नहीं, उनके ऊपर भी बंदिश है। अब वो बच्चे जल जाए गीजर से, कुछ हो जाए फिर अलाउड है भाई? नहीं, पर क्यों अलाउड है मेरे घर में ही, मुझे क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि अभी तक आप लोग जब बच्चे नहीं थे तब तक आप लोग में मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही। और आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रिजवान जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। जो कोर्ट में केस आपकी तरफ से दाखिल किया गया है, उसमें क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं, जरा एक बार विस्तार से बताइएगा दर्शकों को। देखिए, मैं अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको पूरा केस समझाऊं। क्या है बुनियाद ये है केस की कोई ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि मीडिया में कई जगह पे ये लिखा है कि आलिया और उनके हस्बैंड का, नवाज का, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसे कुछ नहीं है। आलिया के घर में जाने का रीजन मैं बताता हूं कि जब आलिया बॉम्बे में थी अपने पर्सनल काम से, तो जब बच्चे थे कस्टडी में हस्बैंड के, दैट इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, उस दौरान नवाज ने अपनी बेटी को अपने मैनेजर के साथ में जाने के लिए बोला। कहीं पे कोई फीफा वर्ल्ड का पता नहीं क्या फुटबॉल का कुछ था, वहां पे एक ही रूम में रखा। बच्ची परेशान हो गई कि एक मेल आदमी के साथ में अकेला एक ही रूम में रखने से वो बच्ची का सिक्योरिटी थोड़ा सा मतलब प्रेजुडिस हो गया, उसके राइट्स, एंड शी वाज नॉट स्लीपिंग वेल। तो ये डिस्टर्बेंस हो गया माँ को कि मेरी बेटी को मेरे बेगर बताए हुए कोई गैर मर्द के साथ में आप कैसे भेज सकते हो। तो ये थोड़ा बेसिस था झगड़े का। तो नवाज ने बदले में जवाब में मेरी क्लाइंट को बोला, ये मेरी क्लाइंट का कहना है कि मैं मंत्रियों के साथ उठता बैठता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं और कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बेसिस था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। इसके बाद में हमने नोटिस भी भेजा नवाज को और नवाज के मैनेजर को। दोनों ने जवाब आज तक नहीं दिया, उल्टा उन्होंने दादागिरी किया, बोला मैं कस्टडी भी ले लूंगा। और बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहे थे, वहां पे खाने पीने का पैसा नहीं था, जाने आने का पैसा नहीं था। आज इत्तेफाक से मेड से मेरी बात हुई है, मेड्स भी फंसी हुई है वहां पे। वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को लिखने के लिए और काउंसिलेट को लिखने के लिए कि वो भी इंडिया आना चाह रही है, वो भी फंस गई है वहां पे। तो ये एक नया चीज है, ये नया पहलू है। मगर बैकग्राउंड ये था कि इस सिलसिले में वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए घर में गई। हस्बैंड मिलने को रेडी नहीं थे, वो फोन नहीं उठा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। बदले में उनकी मम्मी ने, उनकी सास ने, मेरी क्लाइंट की सास ने एक ट्रेसपासिंग का केस डाल दिया, ये बोलते हुए कि तुम बीवी ही नहीं हो, और पुलिस को बुला लिया। और पुलिस की मौजूदगी में मेरे क्लाइंट के मॉडेस्टी को इंसल्ट किया गया, बच्चे के, मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पे इंसल्ट किया गया, मेरे क्लाइंट के बच्चों पे तोहमत लगाई गई, उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन किया गया। और पुलिस के सामने ये सब होने के बावजूद पुलिस ने 509 का केस नहीं दाखिल करते हुए
4-5 घंटे के अंदर मेरे क्लाइंट के ऊपर ट्रेसपासिंग का केस दाखिल कर दिया, जो बनता ही नहीं है, और जिसकी वजह से मैंने हाई कोर्ट में क्वॉशिंग एप्लीकेशन डाला हुआ है। और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये क्वॉश हो जाएगा, क्योंकि कोई हस्बैंड अपनी बीवी पे ट्रेसपास का केस नहीं डाल सकता है। नहीं, अब लेकिन बुनियाद ये है कि उनकी मम्मी आलिया की सास का ये जी जी बोलिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आलिया की सास का ये कहना है कि तुम तो बहू ही नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे की बीवी ही नहीं हो। तो अगर ये स्टैंड है, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये स्टैंड है और उनकी सास का ये स्टैंड है, तब तो नवाज के ऊपर रेप केस बन जाएगा। क्योंकि अगर वो मेरे क्लाइंट के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी संबंध रखे फ्रॉड और डिसीट के बेसिस पे, तो ये रेप का केस हो जाता है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि नवाज ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, सामने ही नहीं आ रहे वो पिछले 10-12 दिन से, तो इसीलिए हमने 509 के बाद में एक 490 डे का केस डाला, क्वॉशिंग का केस डाला, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है। और अगर नवाज ये आके कोर्ट में बोलते हैं कि भाई मेरी बीवी नहीं है, तो बाकी के जो केसेस चल रहे हैं उसको तो हम मेंटेन करेंगे, प्लस एक रेप का केस भी दाखिल हो जाएगा। रिजवान जी, आप एक अहम बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे थे कि भाई मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं और मैं मंत्रियों के साथ उठता बैठता हूं, लेकिन सवाल तो ये है ना, ये मुल्क संविधान से चलता है। आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी अहमियत क्या है ये कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। लेकिन आपने एक बड़ी बात ये कही कि अगर नवाजुद्दीन ये इनकार करते हैं कि आलिया उनकी पत्नी नहीं है, तो आप रेप का भी मुकदमा उनकी तरफ से, यानी आलिया की तरफ से दाखिल हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल दाखिल हो सकता है। मैं इसीलिए तो रुका हूं कि पहले वो स्टैंड तो मेंटेन कर लें कि उनकी मां सही है या वो सही है। अगर मां सही है तो रेप का केस बनेगा, और अगर मां गलत है तो 498 और 509 का केस। और जो बाकी के केसेस अभी जो आ रहे हैं, अपनी बेटी को भी उन्होंने बच्ची का सिक्योरिटी को ब्रीच कर लिया, अपने मेल मैनेजर के साथ में उनको एक रूम में भेज के स्वीट में रख के, तो ये सब चीज एक बाप नहीं कर सकता है, भले ही बाप हो तो क्या हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक एक करके आ रही हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी लिख रहा हूं। 2 लड़कियां वहां फंसी हुई हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो मुझे रिक्वेस्ट की उन्होंने अभी कि उनके बिहाफ पे भी कुछ केस फाइल किया जाए, बिकॉज वो इंडिया आना चाह रहे हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है दुबई में, उनके पास पैसा नहीं है, बीमार हो जाएंगी तो उनको वो डर लगा हुआ है कि कौन ध्यान देगा। जी, तो मैं अभी और 2 केसेस फाइल हो रहे हैं, तो मल्टीपल केसेस, अभी तक तो 4 मल्टीपल केसेस फाइल होंगे। रिजवान भाई, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, और आपने पूरे विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया दर्शकों को कि आखिर ये विवाद क्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आलिया के घर के बाहर हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी पहुंची थी, उनका सुपर एक्सक्लूसिव वॉक थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर का नजारा कैसे था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी आलिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार को कोर्ट द्वारा नोटिस दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो है 7 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक इसका जवाब दे, और साथ ही जो कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं आलिया द्वारा, उसके बदले में अपना रिस्पॉन्स जो है वो जाहिर करे। इस समय मैं खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर वो रहा करते हैं, और उनके परिवार जो है वो भी यहाँ पर ही रहता है। और अगर आप देखें इस समय तो इसी घर में जो है उनकी माँ और उनकी बहनें जो है यहाँ पर रहती हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो हमसे बात करें और कुछ बताना चाहे कि किस प्रकार से जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आरोप जैसे कि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है, उन्हें सोने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा, उनके बच्चों को नहलाने के लिए उन्हें जो है एक रूम दे दिया गया है, उसके बाहर उन्हें निकलने नहीं